नमस्कार। मैं साक्षी दलाल पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई कविता लेकर। ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे आसपास हम देखते हैं कि नारीवाद शब्द को नारियों से इस कदर जोड़ा जाता है कि लगता है जैसे नारीवाद का झंडा उठाकर वो किसी और का हक लेने चली हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस नारीवाद, इस फेमिनिज्म शब्द पर भी पितृसत्ता का इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कि हम उसे नकार नहीं सकते। अनामिका जोशी जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है आखिर तुम होते कौन हो। बात कुछ ऐसी है कि देखो, तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि मान जाते हो। जब साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो और कहते हो कि हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं भी निकालोगी तो चल जाएगा। हाँ, बस मांग भर लेना, हाथ में दो दो चूड़ियां पहन लेना, भला इससे तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। बड़ों की चार बातें मान लोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और फिर तुम अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हो मुझे मेरे ही अधिकारों का दायरा समझाते हो। तुम मुझे बाहर जाने देते हो, मुझे नौकरी करने देते हो, मुझे डिनर टेबल पर बोलने का हक भी देते हो, मुझे मेरा नाम बनाने देते हो, और कभी कभी तो देर से भी उठने देते हो, और बस देते ही चले जाते हो। और ज्यों की साथ जिंदगी भर का है तो मैं भी इस ढांचे में ढल जाती हूँ और ढलती ही चली जाती हूँ। बस वहीं पर ना हम सब हार जाते हैं, क्योंकि आखिर कौन पूछे तुमसे कि ये सब देने वाले तुम होते कौन हो। मैं जो दे रहा हूँ बस वही तुम्हारा है। तो फिर मैं जो हूँ, जो थी, या फिर जो हो सकती हूँ, उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए ना। क्योंकि जब मैं पलट कर देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं। मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। मैं जिसको सूट पहनने पसंद नहीं है, जो चूड़ी को जंजीर मानती है, जो रस्मों को नकारती है, जिसको आरती गाने की आदत नहीं है पर सम्मान का अर्थ जानती है, उसको तुम अपनी दुनिया के हिसाब किताब का पाठ पढ़ाओगे। रोज मुझे दे सकने और नहीं दे सकने वाले दो कॉलम में मेरे ही अधिकार समझाओगे, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाला। क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। जैसे कि तुम हफ्ते में एक बार नाश्ता बनाकर इतराते हो, मेरे घर वालों को फोन करके मुझे जताते हो, और अगर किसी दिन कर लेते हो घर की सफाई तो मान ही लेते हो कि बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो तुम्हें मिल ही जानी चाहिए। क्योंकि तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद भी किसी को नहीं मिलता। जाहिर है मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए, और मैं भी बस इसी भ्रम में रह जाऊंगी कि मुझे इतना देने वाला मिला है। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी को ये हक दिया ही नहीं था। मेरी जंजीर की ताकत तय करने वाले तुम नहीं, मैं खुद थी। और मेरे चारों ओर जो लकीर बनाने चले हो तुम, वो कभी थी ही नहीं। मेरे पंख का साइज और ऑल्टीट्यूड तुम्हारे दायरे में नहीं आता, ठीक वैसे ही जैसा तुम्हारा मेरे में। अगर कुछ आता है तो वो बस एक दूसरे का साथ है, और साथ अगर कंडीशंस अप्लाइड के साथ आए ना तो उसे हिसाब किताब कहते हैं। माफ करना, हिसाब किताब में मैं जरा कच्ची हूँ, दिल से अभी भी बच्ची हूँ। मेरी उड़ान ही है मेरी पहचान, और ये मैं मर्जी जो पहनकर करूं, बताओ मुझे इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान। देखो, मुझे किसी ऐसी डोर से मत बांधना जिसकी पकड़ तुम्हारे हाथ में हो, बल्कि ऐसी डोर से बांधना जिसमें हमारी उड़ान एक दूसरे के साथ में हो। और ये मैं एक तरफा बात नहीं कह रही हूँ, ये टू वे रास्ता है। ये टू वे रास्ता है। मेरी इज्जत के मायने मेरे कपड़े, रस्मों, श्रृंगार से ना जोड़ना, और मेरे खाना बनाने की स्किल्स को देखो मेरे संस्कारों से ना मोड़ना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इनको प्लीज कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। कि ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इनको कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना, और बाकी सब मैं संभाल लूंगी, तुम ज्यादा मत घबराना। शुक्रिया।